Relations for achromatism and relation between dispersive power and focal length। तो ये जो मैंने अभी यहाँ पर आपको कराया था वो डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए लेंस कराया था। तो यहाँ से मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा जो उससे पहली वाली वीडियो में मैंने इसको ड्राइव कराया हुआ, तो वहां से आप देख सकते हैं। ये वाली मुझे यहाँ पर डायरेक्ट यूज करनी है, इसलिए मैंने इसको एक बार आपको दिखाया कैसे हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पुरानी वीडियो देख सकते हैं इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा मेन फोकस है वो है कंडीशंस फॉर एक्रोमेटिज्म, यानी क्रोमेटिक एब्रिविएशन को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, और उससे पहले क्रोमेटिक एब्रिविएशन है क्या उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैं यहां पर लिखा रहने देता हूं क्योंकि मैं यूज करने वाला हूं इसमें। क्रोमेटिक एब्रिविएशन क्या होता है, वैसे जो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं टॉपिक हमारा होगा कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म। ओके, कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म में पहले हम बात करते हैं कि क्रोमेटिक एब्रिविएशन क्या होता है। एक्रोमेटिज्म का मतलब होता है कि हम क्रोमेटिक एब्रिविएशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू रिमूव द क्रोमेटिक एब्रिविएशन। और क्रोमेटिक एब्रिविएशन होता क्या है, देखो अगर ये लेंस मेरे पास है और ये इसकी फोकल लेंथ है। अब आपको पता है फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f is equal to mu minus 1/r1 minus 1/r2। तो हर किसी के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा है, यानी हर कलर के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी। अगर यहां से अलग अलग कलर आते हैं, अगर यहां से हमारे डिफरेंट कलर आते हैं, मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास रेड कलर आ रहा है इधर से और ये रेड कलर यहां पर पड़ा। ये मैंने लाइट किया कि मेरे पास ब्लू कलर आया, वो ब्लू कलर यहां पर पड़ा। ठीक है, ये मैंने लाइट कर लिया कि कोई अनदर कलर आया, वो यहां पर डिफरेंट कलर। ठीक है, ऐसे ग्रीन कलर आएगा। तो हर एक कलर जो इनफाइनाइट से आ रहा है वो कहां से पास होगा, जो पैरेलल आ रहा है फोकस से पास होगा। लेकिन ये जो हर एक पॉइंट है, जैसे मैं इस ब्लू कलर की बात करता हूं तो इसका ये जरूर ये यहां से चला जाता है, यानी फोकस से नहीं गया, इसने अपनी फोकस डिसाइड कर ली कि मेरी फोकस यहां बनेगी। ये जो रेड कलर है, ये रेड कलर मेरा यहां से चला जाता है, इसने अपनी अलग फोकस डिसाइड कर ली। इस वाले कलर ने, जो ये दूसरा कलर हमने लिया यहां पर, इसने अपनी अलग फोकल लेंथ डिसाइड कर ली कि वो यहां से चला जाएगा। यानी सारे के सारे वो एक ही पॉइंट पर मीट नहीं हो रहे, क्योंकि हर किसी की फोकल लेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। और इसी को कहते हैं हम क्रोमेटिक एबर्शन। क्या कहते हैं इसको, क्रोमेटिक एब्रेशन। इसको रिमूव करने के लिए हम दो लेंस का यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज करते हैं। इसमें एक कॉन्वेक्स होता है, कॉन्केव होता है। कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म यही है कि इसको हटाने के लिए कि कोई लेंस कहां पर मिल जाता है, कोई किसी की फोकल लेंथ कहां पर हो जाती है, किसी की फोकल लेंथ कहां पर हो जाती है, जिससे हमारी जो इमेज है वो करेक्ट नहीं बन पाती है अलग कलर की वजह से। तो इसी को रिमूव करने के लिए हम दो लेंस का यूज करते हैं, उसे कहते हैं हम कंडीशंस फॉर एक्रोमेटिज्म। और यहां पर इसको मैं यहां पर एक चीज और हम निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन डिस्पर्सिव पावर एंड फोकल लेंथ। तो पहले मैंने आपको क्रोमेटिक एब्रेशन को डिस्कस किया। अब हम बात कर लेते हैं, दो लेंस का यूज करते हैं इसमें। ठीक है, रिलेशन निकालेंगे। तो ये यहां पर मैं रिलेशन निकाल रहा हूं, रिलेशन बिटवीन डिस्पर्सिव पावर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिस्पर्सिव पावर एंड फोकल लेंथ। तो यहां से देखो, जैसे मैंने बताया कि एक्रोमेटिज्म को हटाने के लिए हम दो लेंस का यूज करेंगे, और एक कॉन्वेक्स होगा एक कॉन्केव होगा, वो बाद में निकल के भी आएगा। तो दो लेंस का अगर हम यहां पर यूज करते हैं तो जो टोटल फोकल लेंथ होगी कॉम्बिनेशन की, वो क्या हो जाएगी, total focal length on combination of two lengths। तो क्या होगी टोटल फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन की, 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2। ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा टोटल फोकल लेंथ निकालने के लिए। ऑन डिफरेंशिएटिंग
इनका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। ऑन डिफरेंशिएटिंग ये क्या हो जाएगा, माइनस का df अपॉन एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का df1 अपॉन df1 स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा माइनस का df2 अपॉन df2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं एक्रोमैग्नेटिज्म की बात करता हूं, या मैं कहता हूं कि टू रिमूव क्रोमैटिक एबर्सन, तो इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो चेंज इन फोकल लेंथ है वो जीरो होना चाहिए, सभी की जो फोकल लेंथ है वो एक ही पॉइंट पर आनी चाहिए, यानी फोकल लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए कलर के अकॉर्डिंग। तो यानी टोटल फोकल लेंथ क्या, चेंज इन फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो यहां पर इस वाले फॉर्मूले में मैं चेंज इन फोकल लेंथ जीरो पुट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो ये हो जाएगा मेरे पास जीरो इज इक्वल टू माइनस के df1 अपॉन f1 स्क्वायर एंड माइनस के df2 अपॉन f2 का स्क्वायर। अच्छा, df इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं था, शुरू में आपको बताया था कि हम इसका यूज करेंगे। तो df किसके इक्वल होता है, ओमेगा इनटू फोकल लेंथ के इक्वल। तो यहां मैं पुट कर सकता हूं, या इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा df1 अपॉन f1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का df2 अपॉन f2 स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लो यहां पर, देखो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले का यहां पर यूज करता हूं तो क्या लिखूंगा, ओमेगा 1 f1 माइनस का, तो माइनस का ओमेगा 1 f1 एंड डिवाइडेड बाय f1 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ओमेगा 2 f2 अपॉन f2 का स्क्वायर। तो एक f1 से एक f1 चला जाएगा, तो यहां पर बचेगा माइनस का ओमेगा 1 अपॉन f1, एक f2 से f2 चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहां बचेगा ओमेगा 2 अपॉन f2। और यहां से अगर मैं ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का रेशियो निकालूं तो हो जाएगा माइनस के f1 अपॉन f2। ठीक है, तो यहां पर देखो एक फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, एक फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब एक लेंस कॉन्वेक्स यूज होगा, एक कॉन्केव यूज होगा। तो ये हमारा रिलेशन आ गया किस किस के बीच में, डिस्पर्सिव पावर फोकल लेंथ के बीच में।